तुम्हारे बालों की वजह से ही बाल बाल बचे आज तो। बालों की वजह से नहीं, आपकी वजह से। टाइम पे अगर आप विग नहीं ठीक करते तो ये निकल ही जाती और हमारा लुक्का छुपी का खेल और फैंसी ड्रेस का खेल खत्म हो जाते दोनों। हम आज बचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर बार बच जाएंगे। हमें इसे एक वार्निंग समझ के आगे बढ़ना है और इससे ये सीखना है कि आगे चल के हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मतलब किसी को भी अगर हम पे शक हुआ तो समझो हम हार गए। इसलिए आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, समझी? हाँ, लेकिन करना क्या है और कैसे करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हेलो, हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? वो जानना जरूरी नहीं, सिर्फ ये बता दो पुचकी कहाँ है। गॉड प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता है पुचकी कहाँ है। वो यहाँ नहीं है। मतलब क्या वो बाड़ी में भी नहीं है? पुचकी बाड़ी में नहीं है? कहाँ है वो? हेलो, वो पुचकी। चूजे चुप। एकदम चुप। और मेरी बात सुन, जल्दी से पुचकी को ढूंढ, वरना तेरे उस खड़ूस दादा को बता देंगे कि तेरा सोना गांची में अभी भी आना जाना है और तू वहां के लोगों से मिलता है और उनसे बातें भी करता है। और इसका नतीजा पता है ना तुझे क्या होगा? हाँ चूजे? तुम झूठ क्यों बोलोगे दादाजी से? मैंने क्या? क्यों? उस दिन झील पर तू मिलने नहीं आया था पुचकी से? हाँ? पुचकी? झील? इससे कैसे पता? बोल, बताऊं क्या मुजमिला सेठ को? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ। गॉड प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता पुचकी कहाँ है। ठीक तरीके से देख, तेरे घर पे होगी। वो मेरे घर में हो तो मुझे पता ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? वो नहीं, वो यहाँ नहीं है। मुझे पक्का पता है। वो कैसे हो सकती है यहाँ? ठीक है, फिर एक शर्त, हम तेरे घर नहीं आएंगे। शर्त? हाँ शर्त। तुझे तेरे दादा की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर हमें देने पड़ेंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। उसके बाद हम पुचकी को ढूंढ भी निकालेंगे और सही सलामत घर भी छोड़ाएंगे। और इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी ना। ये काम कर देना, वरना चुगली करके तुझे तेरे घर से ही दूर कर देंगे हम, समझा? लेकिन मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? और चोरी करना तो पाप होता है ना। मैं चोरी नहीं कर सकता, प्लीज। अच्छा, नहीं कर सकता? ठीक है, फिर तो बोरिया बिस्तर बांध ले वहां से निकलने के लिए, ठीक है? और तैयार रहना अपनी पुचकी की लाश देखने के लिए, समझा? हेलो, लाख चोरी? शान, जी मम्मा। हाँ, क्या बात हो गई? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? वो हाँ, नहीं तो मम्मा, बिल्कुल नहीं। मैं तो एकदम ठीक हूँ। हमारी तरफ देखिए, अपनी मामा से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझते। बताइए क्या बात है? मम्मा,
अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? बुद्धू, आइए हमें हक दीजिए। माय गुड बेबी। मम्माज भी कभी अपने बेबी से नाराज होती है? बताइए क्या बात है? हम नाराज नहीं होंगे, बोलिए। मामा, वो मामा वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या बात है बेटा, क्यों चाहिए आपको पैसे और किसके लिए चाहिए? वो मुझे ना किसी की हेल्प करनी थी, इसीलिए चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए। आपको किसकी हेल्प करनी है आप हमें बताइए, हम सर से बात करते हैं। नहीं मम्मा, वो आप प्लीज किसी को मत बताइए। वो डोनेशन है ना, तो उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। आप किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, हम किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको कितने पैसे चाहिए आप हमें तो बता दीजिए। $10 लाख। 10 लाख? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। आपको तो पता ही है ना, सारा कारोबार सर के हाथ में है और सारा कैश भी उन्हीं की तिजोरी में रहता है। वही तिजोरी जिसकी चाबी वो उनके लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट में पड़ी होती है, वो ग्रीन फाइल के नीचे। तुझे तेरे दादा की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर हमें देने पड़ेंगे। ये काम कर देना, वरना तैयार रहना अपनी पुचकी की लाश देखने के लिए। वही तिजोरी जिसकी चाबी वो उनके लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट में पड़ी होती है, वो ग्रीन फाइल के नीचे। क्या बात है दीदी, मुस्कुराते हुए आप आ रही है। कुछ तो बात है। बिल्कुल सही कहा जमाई बाबू, इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, लेकिन इस बार एक ऐसी खबर हाथ लगी है कि पूछिए मत। वो नकली मजूमदार अपने ही घर में चोरी करने वाला है, अपनी सोना गाची की पुचकी को बचाने के लिए। क्या बात है। अरे ऐसे मौके कहाँ से ढूंढ निकालती हो? ऐसे मौके बनाने पड़ते हैं जमाई बाबू। हमने फोन किया था बाड़ी में, वो भी अननोन नंबर से। ब्यूटी को हिंट दे दी कि शान को पता है कि पुचकी कहाँ है, और अगर नहीं भी पता हो तो वो शान से पैसे निकलवा सकती है, मजूमदार हाउस से पैसे निकलवा सकती है। एक मिनट, पर शान को कहाँ पता कि पीकू ही पुचकी है? अरे वो तो खुद अनजान है। तो क्या हुआ जमाई बाबू, पुचकी जहाँ कहीं भी हो, शान अपनी पुचकी को बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी जरूर करेगा। और तब हम सर को बताएंगे कि एक धंधे वाली का खून क्या रंग लाता है। उन्हें भी तो पता चले कि रखेल का बेटा चोर और दल्ला ही बन सकता है, खानदानी और पढ़ा लिखा मौजूमदार नहीं। खून खून में फर्क होता है जमाई बाबू, और यही फर्क तो सर को समझाना है। और तब हम देंगे ब्रेकिंग न्यूज कि शान ने उस सोना काची की पुचकी को इस घर में पनाह दी। आसमान फट पड़ेगा जमाई बाबू, जरा सोचिए तो सही। झूठ, फरेब, चोरी और ऊपर से सोना काची। सर की नजरों में तो वो इस कदर गिर पड़ेगा कि इस घर में दोबारा कदम ही नहीं रख पाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि सर ही नहीं, सबकी नजरों में वो इतना गिर जाए कि फिर हमारे घर की चौखट पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा, और सारा हक मिलेगा असली हकदार को, यानी कि हमारे हृदय को। और इसके हिस्से आएगी सबकी नफरत और जिल्लत,
सबको, खास करके सर को उसके अगेंस्ट कर दूंगी कि वो कभी मुड़कर इस घर की तरफ देखेगा भी नहीं। उसे दर दर की ठोकरें न खिलवाई तो नाम बदल दीजिएगा आप मेरा। उसने हमारे हृदय को अपाहिज किया है ना, हम उससे अपना बदला लेकर रहेंगे, हिसाब बराबर। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। उसकी बाड़ी में अब नहीं है। तुझे तेरे दादा की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर हमें देने पड़ेंगे। मैं आपके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बाड़ी से, बाड़ी के लोगों से, माँ से, अपनी बूंदू पुचकी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। ऐसी गलती दोबारा मत करना। सोना गाची और पुचकी का नाम अपनी जुबान पर कभी भी मत लाना, ठीक है? इट्स अ डील। दीदी, लगता नहीं ये चोरी करेगा। बिल्कुल चोरी करेगा, इसकी मजबूरी इससे चोरी कराएगी। आपने वो कहावत नहीं सुनी जमाई बाबू, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल वैसे ही शान तिजोरी तक पहुंच गया है। जमाई बाबू, हमारा प्लान तो कामयाब हो रहा है, बस इसकी चोरी करने की देर है, फिर आएगा मजा। और वहां बखेड़ा खड़ा, नारम इसको और पुचकी को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालेंगे। क्या बाजी बिछाइए दीदी। अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शान का खेल अब खत्म। तो तेरा ये कहना है राणा कि तूने पुचकी को मार गिराया? हाँ बिल्कुल। और उसकी लाश की नुमाइश भी की बाड़ी में? हाँ कि आप पूछ लीजिए सबसे। और तू चाहता है मैं तुझ पे यकीन करूं? क्यों ब्यूटी? क्या
इस पे यकीन कर सकते हैं? हाँ मामुनी, लाया था ये बोरी में एक लाश, खून से एकदम लथपथ, पूरा खून ही खून था चारों तरफ। तुम लोग कुछ भी कहो, मैं नहीं मानती कि पुचकी मर गई है। हाँ ठाकुर माँ, बोरी में लाश थी, हमने भी देखा। खून से लथपथ, हाथ पैर का पता चल रहा था। हाँ हाँ, हमने देखी थी लाश। हाथ पैर खून किसी का भी हो सकता है, चेहरा देखा है किसी ने? क्यों? अब क्यों बोलती बंद हो गई? अरे उस लड़की पे दुर्गा माँ का हाथ है, तुम सबको अंदाजा भी नहीं होगा क्या क्या पार कर कर आई है यहाँ पर ये लड़की। अर्पिता की कोख से परीक्षा देती हुई आई है। ये लड़की इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। अरे अपने हाथों से, अपनी बंदूक से गोली चलाई है मैंने, मार दिया पुचकी को। अब आपको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। पुचकी मर गई? मार डाला तुम लोगों ने पुचकी को? ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या बिगाड़ा था उस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा? ये क्या किया तुम लोगों ने? मार डाला मेरी पुचकी को। पुचकी। ए चंदा, चल, टाइम मत बिगाड़, यहाँ पर कस्टमर है तेरा, वही नया दीवाना। चल। नीलांबर बाबू फिर से? ए, रोना बंद कर। ओए, लेके जाओ इस औरत को यहाँ से। जब देखो मैं। हवा डाल। आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुचकी का मातम सिर्फ एक दिखावा है और ये चंदा जानती है कि पुचकी जिंदा है? विश्वजीत, सुभजीत, अजय, कहाँ सब? कहाँ मर गए सबके सब? हमारी तिजोरी से पैसा गायब हुआ है। किसने चुराया? ऐसा पहली बार हुआ है। कौन है वो? किसने हिम्मत की? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? हमें नहीं पता सर। तुम लोगों को नहीं पता तो किसको पता है? कुछ पूछ रहा हूं मैं। पहली बार हुआ है हमारे घर में। बताओ, सच बोलो नहीं तो। कौन है वो? कौन? इधर आई। हमारे स्टडी रूम के आसपास आपने किसी को आते जाते देखा है या कोई अंदर गया है? तो जानते हैं इस बारे में आप? आपने तो कहा था पुचकी महफूज है। पुराना कह रहा था कि उसने अपने हाथों से मेरी पुचकी को मारा। पूरी बाड़ी में लाश लेके घूम रहा था। क्या हो गया नीलांबर बाबू?
मेरी बच्ची तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपकी। चिंता जी संभालिए अपने आप। पुचकी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो ठीक है और मेरे ही घर पे है। सच कह रहे हैं आप? ये कोई झूठ बोलने वाली बात है? पुचकी इससे रिलैक्स। चंदा जी ये क्या हो रहा है? ये कैसी जिंदगी है आपकी? ऐसे पल पल मरते मैं नहीं देख सकता, ना आपको ना उस मासूम को। आज चाहे जो हो जाए, मैं आप दोनों को सोना गाची से छुड़वा के रहूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। मेरा और पुचके का एक साथ भागना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। आपको नहीं पता नील बाबू, पुचकी इस बाड़ी की अमानत है। ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो यही काफी है कि वो आपके पास सलामत है। इससे पहले कि यहाँ पे किसी को शक हो जाए, चले जाइए आप यहाँ से। हमारा मिलना भी जोखिम में हो सके तो आप मुझसे भी मत मिलिएगा। चंदा जी मैं अभी इसी वक्त आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। आप आइए। मेरी किस्मत इस बाड़ी से जुड़ी हुई है। अब तो अर्पिता की तरह मेरी भी हरती यहाँ से उठेगी। पिंजरे में कैद परिंदे को सपने नहीं दिखाते नीलांबर बाबू। आजादी उसके लिए जानलेवा हो सकती है। हो सके तो अब बस पुचकी को यहाँ से कहीं दूर ले जाइए, उसका भविष्य सुधारिए। कहीं मुझे भगाने के चक्कर में वो भी ना पकड़ी जाए, ये ख्याल रखिएगा। मैंने कहा क्या बात है नील बाबू, आजकल हमारे सोनागाछी के बड़े चक्कर काटे जा रहे हैं। क्या पकड़ा है? मैंने कहा ऐसी भी कोई खिचड़ी मत पका दीजिएगा कि आपकी इस ब्यूटी को बदहजमी हो जाए। वो क्या है ना, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन ऐब ना तुरंत खटकते इस ब्यूटी की आंख में। तो बाबूजी कोई प्लान तो नहीं बन रहा आपका? हाँ, नकली दाढ़ी मूंछ लगा के क्या पक रहा है? क्या प्लान बन रहा है आपका बाबूजी? कहीं चंदा के साथ भागने का इरादा तो नहीं है आपका? ऐसा सोच भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी भाभी लगती हैं। भाभी चांद, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। 10 लाख की चोरी हुई, बड़ी रकम है, बात रकम की भी नहीं है, नियत की है। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसने ये हरकत की? अपने से आगे आकर बता दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सबकी तलाशी होगी, उसकी खैर नहीं जिसने ये जरूरत की है। हम आखिरी बार आप सब लोगों से पूछ रहे हैं, खुद आकर के बताएं सामने। जो क्यों, वरना पुलिस तलाशी लेगी, बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। बोलो। रुकिए डैड, ये सब हमारे पुराने मुलाजिम हैं, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम सब तो फैमिली है ना, परिवार है। और इससे पहले तो यहाँ पे ऐसी चोरी कभी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है हम सब पे शक करके कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि चोरी उसी ने किया हो जो घर में नया है, जो पहले नहीं था। कहने का मतलब ये है, मुझे शक पीकू पे है। और वैसे भी वो बहुत ओवर स्मार्ट भी है। आए पीकू, बुलाओ से। पीकू,
देखो, तुमने हमारी तिजोरी को हाथ लगाया, पैसे चुराए। माँ कहती है चोरी करना बुरी बात है, पाप लगता है। हाय हाय, चेहरा तो देखो मासूम सा। पापा, इसका कान जोर से खींचिए, सब सच अभी उगल देगा। नहीं सर, प्लीज आप बेख ऊपर हाथ मत उठाइए। इसने चोरी नहीं की है। फिर किसने की?